मेरा कहाँ गलती है? हमको इंसाफ दिलाइए। मेरे बेटी होने का क्या गलती है? हमको इंसाफ दिलाइए। हम गरीब हैं तो हमें क्या निभाने का भी उसमें होना चाहिए। हम दूसरा जगह काम करके अपनी बेटी को पालते हैं, ये पैसा कमा के दूसरे के पीछे खर्चा करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक बेटी की वजह से एक बाप अपने बेटी का मौत का जिम्मेदार वो खुद ही है। बेटे के लालच में अपनी बेटी को गवा बैठा। टूट चुके थे। मेरी बेटी रोज 3 दिन खाना नहीं खाई थी सोने का। कहती थी कि मम्मी अगर सबको पता चल जाएगा ना कि आलिया का जोहरा का वापस दूसरा शादी किया तो हम लोग का क्या इज्जत रह जाएगा। सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। मैं इस वक्त ऐसी पीड़िता के साथ उपस्थित हूँ जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल दहल जाएगा। इस महिला का 2001 में शादी हुआ था। शादी होने के बाद इनके हस्बैंड सऊदी अपने काम के ज़रिए से चले गए थे। उसके बाद 2004 में इनकी विदाई की गई। जैसा कि इनका कहना है, शादी के तो 8 महीने तक फिर भी ठीक चल रहा था। उसके बाद छूट-फूट जैसे हर घर में होती है उसी छुट-पुट लगी रहती थी, नोक झोंक। लेकिन ये नोक झोंक बढ़ के इस हद तक चली गई जब इनकी बेटी हुई तो इनका कहना, बेटी की पैदा के बाद ही क्यों लड़की। आज के ज़माने में आज भी कुछ लोगों का सोच ऐसा है जहां उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक बेटी पर आकर टिक जाती है, जो ये नहीं सोचते हैं बेटों की भूख के आगे कि इस बेटी की भी ज़िंदगी आप चाहे तो संवार सकते हैं। लेकिन उस लोग को मैं कहना चाहूँगी जो सिर्फ बेटे के लालच में अपनी बेटी, अपनी घर, पूरी गृहस्थी को बर्बाद तबाह कर देते हैं, तो उनके लिए आप व्यूअर्स क्या कहना चाहेंगे? तो चलिए इस बारे में मैं उनसे ही बात करती हूँ और आप तक उनकी संदेश को पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। खातून, आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी हुआ 2001 में, विदाई हुआ 2004 में। ये जो गैपिंग था किस वजह से था? 2004 में जो आपका विदाई हुआ, वो काम के सिलसिले से गए थे। बोले थे हम अपना पाँव में खड़े हो जाएंगे तो आएंगे, फ्लैट लेंगे, तुमको लेके हम लोग आराम से अलग काम वो कहाँ करते थे? वो रियाद में गए थे, सऊदी अरब में। आपकी जो शौहर जहाँ रहा करते थे, जहाँ पे आपकी शादी हो गई, वो इलाका क्या है? वहाँ का एड्रेस क्या है? बदमतल्ली बोसूपाड़ा, मटुच, बादा बरतला पड़ेगा। आपका नाम क्या है आपके शौहर का? महराज अहमद खान। बाप का नाम उनका? अब्बास अली खान। बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, बहुत जुल्म हुआ। ननद घर से निकाल दी। पापा की यहाँ आके थे 8 महीने के बाद घर लिए जी 221 में। वहाँ रहे 2 साल। 2 साल में बहुत मार धार जुल्म करते थे कि हमको तो क्या दी, यही दी, 2 बेटी दे दी, पनौती। उनकी बहन भी आकर टॉर्चर करती थी कि इसको घर से निकाल दे, ये वाला घर बिक्री करके चले जा। हमको एक दिन बहुत मारे थे रात में। छोटी वाली रो रही थी, बोली से मनुष्य के लेके बाहर जा, नहीं तो तेरे को दोनों माँ बेटी को यहीं मार के जला देंगे। हम बाहर निकल गए। हमको वहाँ के आंगन की बाड़ी वाली निकल के बाहर तक हमको दुआ दे के छोड़ कर गई। तब से हम अम्मी के घर में आके रहते हैं, अम्मी के यहाँ रहते हैं। वो 3-3 साल में आते हैं, 1 महीना छुट्टी लेके बस 2 दिन 3 दिन यहाँ रहते हैं। उसके बाद में उनकी बहन बुला लेगी, उनकी जो भाई की वाइफ है वो लोग बुला के अपने पास रखेगी। वो लोग सिखाती है कि बीबी बच्चे के पास वहाँ क्यों रहता है, वहाँ मत रहो, यहाँ रहो। ऐसे करते करते वक्त हम लोग का बहुत कट गया। इंतज़ार रह गए कि आज घर लेंगे, कल घर लेंगे, हम लोग को लेके जाएंगे। मेरी बड़ी वाली बेटी का बहुत शौक था कि मेरा पापा हम लोग को घर लेके अलग रखेंगे। हम लोग मम्मी के घर में बहुत तकलीफ से रहते हैं। बड़ी वाली को पढ़ाई बंद कर दिया, 3 साल खर्चा बंद कर दिया। लास्ट में हमको काम करना पड़ा। जब काम करने लगे तो छिप के हम काम किया 5 साल तक का, किसी को नहीं पता था। उसके बाद में जब अभी झगड़ा उनका ख्याल आया मन में, बहुत दिन से हमको बोली नहीं, हमको तलाक दे दे। हम बोले हम तलाक नहीं देंगे। हमको बोले हमको शादी की इजाज़त दे दे। हम बोले हम शादी की इजाज़त भी नहीं देंगे। हमको बोले तेको रानी बना के रखेंगे, हमको शादी करने दे, मेरी बीबी आएगी ना तेको खाना बना के खिलाएगी। हम बोले नहीं, हम इजाज़त नहीं देंगे। अपने बच्चे लोग को बताया कि पापा शादी करना चाहते हैं। दोनों बेटी खूब रोने लग गई। रो कर बोली पापा आप शादी नहीं कीजिएगा, पापा आपको मेरी कसम, हम लोग के स्कूल में इज्जत नहीं रहेगा। खूब रोने लग गई। कसम खिलाई, सर पे दोनों का रख के हाथ में कसम दी है 2022 में कि जहाँ आज से हम वादा कर रहे थे लोग को हम शादी नहीं करेंगे।
दोनों बेटी थम गई, रुक गई, रात भर पापा को रखे। लास्ट में पापा का जब मोबाइल कुछ लेने के लिए फ़ोन करने के लिए निकाली, उनकी चच्ची का फ़ोन आ रहा था, उसमें देखी बहुत से मैसेज, उनका रिश्ता लग रहा है, फ़ोटो किया है, वहाँ से फ़ोटो आया है। पता चला कि धनबाद लड़की देख के लोग सब मिल के आए हैं शादी का फिक्स करके। हम फ़ौरन ही चले गए काउंसिलर के पास, अनिल सर के पास। वहाँ जाके बताया कि देखिए ना, इनका मोबाइल में हमसे देखा है मैसेज है, फ्लैट ली है, पूरा फ्लैट सजाई ने। फ़ौरन वो उनको वहाँ पर ही बुलाए, बुलाकर बोले कि हम सुना ऐसा ऐसा बात है। वो उन लोग से खूब झगड़ा करने लग गए, तो कुछ थोड़ा सा उनके साथ 2-4 हाथ लोग लगाए वहाँ पर ही। उनके बाद अनिल सर आए तो वो सरेंडर हो गया। अनिल सर बोले कि आपका उम्र नहीं है शादी करने का, 2 साल 4 साल बाद आपका खुद घर में दामाद आएगा, आप शादी नहीं कीजिएगा। तो फिर बोले कि सर झुका लिए। उसके बाद बोले कि जो आपकी वाइफ है, आपका शादी का 20 साल हो गया, उस टाइम 20 साल हो रहा था 2022 में, आपको शर्म नहीं लगा आपको ऐसा काम करते हुए? तो आप अपना बीवी बच्चा लीजिए और अपना घर जाइए जहाँ घर लिए है। तो सबके सामने झूठ बोले कि हम घर नहीं लिया है। उनके भाई भी बोले, उनकी देवरानी जो थी मेरी छोटी वाली, क्या नाम है उनका नाम है आयशा खान, रिजवान, वो दोनों मिलकर बोला कि नहीं वो घर नहीं लिए, मेरे घर पे रहते हैं। उसके बाद में सर बोले कि हम तुम्हारा मोबाइल में फ़ोटो देखा है। तो बोले नहीं, हम ऐसे किसी का देखा था फ्लैट, लेकिन हम लिया नहीं है। तो सर बोले कि हम 10 दिन का वक्त दे रहे हैं, तुम लोग इसको दोनों रिश्ता को सुलझा के दोनों बीवी बच्चा के साथ में रहना और शादी नहीं करना और ना ही खर्चा बंद करना। उनके बाद वो सरेंडर हो गई। 10 दिन के बाद हम लोग के साथ आना जाना खाना पीना सब किए, हम लोग नॉर्मल हो गए। पता चला 10 अक्टूबर को छिप के जाके हम लोग से शादी कर लिए। बोले कि ते लोग तैयार हो, ते लोग को घुमाने ले जाएंगे। मेरे बाबू लोग सब तैयार होके बैठे हुए, फ़ोन मिला रहे तो फ़ोन में नहीं मिला। उनके बाद जब बहुत कॉल करने गए उसको अपन फ़ोन में बहुत गाली देने लगे, कहा ही हमको डिस्टर्ब कर रही है, हम हॉस्पिटल में भर्ती है ना। हम बोले कौन हॉस्पिटल में भर्ती है? नदियाल में। तो ठीक है, हम अब भी आ रहे हैं। नहीं तेको आने नहीं होगा। रिजवान की बीवी ऐसा मेरे साथ है, वो बोली हम संभाल लेंगे, अपनी बीवी को रोक दो, वो नहीं आएगी, हम कर लेंगे। तो बाबू बोली ठीक है, मम्मी नहीं आएगी ना तो हम लोग दोनों बहन आएंगे, अब मेरा पापा है ना, हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो नहीं, वो रिजवान की बीवी बोली है ते लोग वहाँ से कोई मत आएगी, हम अकेला संभाल लेंगे, ते लोग 2 दिन फ़ोन मत कर, हम वापस आ जाएंगे तो ते लोग से मिलेंगे। यही इंतज़ार करा के धनबाद चले गए। जब हमको मन नहीं माना तो हम उनके घर पे गए, रिजवान के घर पे गए। जब वहाँ पता लगाया तो सुनने मिला कि वो नया फ्लैट लिए है। फिर वहाँ भी खोजते हुए चले गए, तब पता चला कि महल्ला से हमको कि वहाँ पर ही वो लोग छिप के सब पूरा फैमिली उनको लेके गए हैं शादी कराने के लिए। तो कहाँ शादी करा रहे? धनबाद में शादी करा रहे। जब वो आए 2 दिन के बाद, हम 2 दिन के बाद मिलने गए हैं तो हमसे मिलने का इनकार करेंगे कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, तेसे हमको मिलना ही नहीं है, ते मेरा ज़िंदगी से चली जा, हम तेको नहीं पहचानते। उसके बाबू लोग जीत की पापा हमको मिलना है, तो मेरे बच्चे से बुला के कच्ची सड़क में वहाँ बात की है, करके बोले हैं कि हम ना बहुत बीमार थे बेटी, इसीलिए तेरे से नहीं मिला है। 2-4 दिन के बाद ना फिर तो लोग घर में हम आएंगे तो मम्मी से बात करेंगे, मम्मी को बोल देगी घर में रहने के लिए। हमको यही बात बोल के इंतज़ार करवाएं। और उसके बाद में अच्छा, जब आपको पता चला कि उन्होंने दूसरा शादी कर लिया था, आपने कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ आपने किया? हाँ जी, हम गए थाना गए थे। थाना में गए तो हम बताए थे कि मेरा शहर मतलब मेरे हस्बैंड ऐसा ऐसा कर रहे हैं सर। तो उसमें एक ऑफिसर बोला कि आप लोग को तो जब मेरे 4 शादी होता है तो क्या हुआ, अगर शादी कर लेगा तो कोई बात नहीं है। तो हम सर को बोला था कि सर हम लोग को जब में 4 शादी बोला गया है, लेकिन निभाने का भी उसमें होना चाहिए। हम दूसरा जगह काम करके अपनी बेटी को पालते हैं। ये आपने सुना, आजकल जैसा देश में कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक बेटी की वजह से एक बाप अपने बेटी का मौत का जिम्मेदार वो खुद ही है। बेटे के लालच में अपनी बेटी को गवा बैठा। फरवरी को मेरी बड़ी वाली बेटी 18 साल हुआ था, कॉलेज में पढ़ती थी। वो मेरे बाबू अंदर से अंदर एकदम टूट चुकी थी, बाप पर के टेंशन से, बीमारी से, घर का खर्च से बहुत टांट उनके पड़ती थी। पापा को अपना खबर नहीं दी बीमारी का, ना खबर देती थी तो वो सुनते थे, ना इनकेयर कर देते थे, बोलते थे खैराती हॉस्पिटल में दौड़ो। वो ख़त्म होने का टाइम में बहुत पापा पापा की, लेकिन खबर नहीं जा सका, इसलिए कि लोग को सबको लॉक करके रखे नलंबर में। मेरा बाबू बहुत गई, बिना दवा का चली गई, बिना इलाज का चली गई। हम लोग उसको लेके कहीं दौड़ नहीं सके, बड़ा डॉक्टर नहीं दिखा सके। और दूसरी बेटी है जिंदी, मेरे हयात में है, मेरी छोटी वाली बेटी 15 साल की है। वो फ़ोन की है तो उसको बोलते हैं कि मरने का तक कौन मर गया, कौन ते भी जिंदी है, ते नहीं मरी, ते भी मर जाती, ते भी मर जाती। आज से तेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद,
आज से तेरी माँ का पस्ते नहीं रहेगी, हम आ रहे ते को लेने के लिए, ते मेरा पास रहेगी। उस दिन से मेरा बच्चा अभी तक डरी हुई है। अभी आप लोग मेरा कहाँ गलती है, हमको इंसाफ दिलाइए। मेरे बेटी होने का क्या गलती है, हमको इंसाफ दिलाइए। हम गरीब हैं तो हमें क्या, हमसे पसंद करके राजी हो के शादी किए, होने के बाद उसका पूरा घर में फैमिली जो था हमको दहेज के लिए हर एक चीज़ के लिए टॉर्चर करती थी। उसके बहन, उसका भाई उनके सामने मारे, नहीं एक्शन लिए। उनकी बहन उसके सामने मारे, नहीं एक्शन लिए, कुछ नहीं बोलते थे।